हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में छोटा सा टॉपिक है आपका एंजाइम्स, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि इन दो प्रमुख एंजाइम्स के नाम बताओ व उनके कार्य। चलिए आइए देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। देखिए दिया गया है, पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व है। पाए जाने वाले यहाँ पे छूट गया है, आप इसको लिख लेना बाय मिस्टेक। पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व है। देखिए आपको पता है कि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसमें आपको यानी पर्याप्त ऊर्जा लेने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि की समुचित मात्रा उपस्थित हो। तो उस आहार के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो जो आहार हमारे द्वारा लिया जाता है, उस आहार के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की रासायनिक और उपापचय क्रियाएं होती हैं, और वो रासायनिक क्रियाएं अनेक प्रकार के एंजाइम्स, लवण इत्यादि के माध्यम से पूरी होती है। तो वो जो एंजाइम्स हैं वो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिससे भोजन आसानी से पचता है और हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो पाचन क्रिया में यानी शरीर के द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसको पचाने के लिए पाचन क्रिया होती है, और उस पाचन क्रिया में विभिन्न अंग और रासायनिक अम्ल और रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उन्हीं क्रियाएं यानी जो क्रियाएं संपन्न होती हैं उनमें कुछ मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व है। तो उन्हीं क्रियाओं में कुछ थोड़ी मात्रा में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। अर्थात जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के समय होने वाली रासायनिक क्रियाओं को होने के लिए उत्तेजित करते हैं, यानी क्रिया कैसे संपन्न हो उसके लिए वो क्रिया को उत्तेजित करते हैं, और या तो वो पूरी क्रिया को चलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम्स कहते हैं, यानी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं रासायनिक क्रियाओं में। इनका कार्य होता है कि ये रासायनिक क्रियाओं को चलाने में या उत्तेजित करने में मदद करते हैं। ये एंजाइम्स पाचक रसों में होते हैं। तो हमारे शरीर में जो पाचक रस पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उनमें ये सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। आपको पाचक रस इसके पहले भी करवा चुके हैं, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ओनली एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंजाइम्स समझ में आया कि हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा के लिए या हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा के लिए हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में पाचन क्रिया संपन्न होती है, और उस पाचन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। उस पाचन क्रिया को करने के लिए शरीर में अनेक रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं में सूक्ष्म मात्रा में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं या चलाते हैं। एंजाइम्स या विकर कहलाते हैं। अब पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रमुख एंजाइम्स के नाम बताओ, या उनके कार्य भी पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर पहला बहुत सारे होते हैं, हमने कुछ 4 लिए हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए 2 या 3 पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
और इसके पहले भी आपको जब पाचन क्रिया पढ़ाई है, पाचन क्रिया की प्रोसेस में आपको सारे डिटेल्स से एंजाइम्स बताए हैं, वहां पर सारे एंजाइम्स का वर्क बताया है, किसका क्या वर्क है। फिर भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन पचाने में सहायक, हमारे शरीर में ली गई जो प्रोटीन है उसको पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य है अधपचे भोजन या अधपची प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके अमीनो अम्ल में बदलना, यानी जो भोजन में प्रोटीन है और जो पेप्टोन शर्करा है उस पर क्रिया करते हैं ट्रिप्सिन और क्रिया करके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। क्योंकि अमीनो अम्ल के निर्माण के द्वारा हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो अमोनिया के रूप में या यूरिया के रूप में बाहर निकलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग के द्वारा। इसके बाद अगला है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का काम है वसा पर क्रिया करके जो हमारे शरीर में फैट ली जाती है, वसा यानी जो चिकनाई युक्त पदार्थ भोजन में लिए जाते हैं, उन भोजन में वसा पर क्रिया करता है, यानी चिकनाई युक्त पदार्थों को क्रिया करके वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है, यानी वसा पर क्रिया करके वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। इसके बाद अगला है एमाइलोप्सिन। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके अनेक प्रकार की शर्कराओं का निर्माण करना और विशेष प्रकार की माल्टोस शर्करा का निर्माण करना, यानी विशेषता तो ये माल्टोस शर्करा का निर्माण करता है, इसके साथ साथ और भी कुछ शर्कराओं का भी निर्माण करता है एमाइलोप्सिन। तो आपको ये चारों एंजाइम्स के नाम याद रखना है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अगला है एमाइलोप्सिन, और इन सभी के कार्य। ठीक है, आपसे प्रमुख एंजाइम्स के नाम पूछेगा तो आप एंजाइम्स के नाम, अगर कार्य भी पूछता है साथ में तो आप अपने कार्य भी लिखना। पेप्सिन के साथ प्रोटीन पचाने में सहायक, अगला ट्रिप्सिन जो है अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके अमीनो अम्ल में बदलना। इसके बाद लाइपेज वसा पर क्रिया करके वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। अगला एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके माल्टोस शर्करा एवं अन्य शर्कराओं में बदल देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके या कार्बोहाइड्रेट को क्रिया करके माल्टोस एवं अन्य शर्कराओं में परिवर्तित करता है। ये थे आपके एंजाइम्स, बहुत ही संक्षेप में पढ़ा है, आई होप समझ में आया होगा, और उसके कार्य। ठीक है, आप लिखना और अच्छे से पढ़ना।